विजय। प्राचीन समय में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। उनके शांत स्वभाव और गहरी शिक्षा को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध की शिक्षाएं बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वह सोचता था कि बुद्ध लोगों को भटका रहे हैं। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति वहां पहुंचा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बहुत गुस्से में बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने न तो गुस्सा किया और न ही उस व्यक्ति को कोई उत्तर दिया। जब उस व्यक्ति का गुस्सा ठंडा हो गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रह गए हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और अपशब्द तभी हमें प्रभावित कर सकते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। शांति और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सच्चा धन। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां एक बहुत अमीर व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। मेरी खुशी कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम वास्तव में खुशी पाना चाहते हो, तो तुम्हें सच्चे धन को समझना होगा। वह व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ और पूछा, सच्चा धन? क्या मेरा सोना चांदी सच्चा धन नहीं है? बुद्ध ने कहा, नहीं। सच्चा धन वह है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं होता और जो तुम्हारे साथ हर समय रहता है। अमीर व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा कौन सा धन है जो कभी खत्म नहीं होता? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य, जो जीवन की कठिनाइयों में तुम्हें मजबूत बनाता है। दया, जो तुम्हारे हृदय को शांति देती है। ज्ञान, जो तुम्हें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाता है। संतोष, जो तुम्हें हर हाल में खुश रहना सिखाता है। ये चार गुण ही सच्चा धन है। यदि तुम इनका अभ्यास करोगे तो सच्ची खुशी और शांति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। अमीर व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का संकल्प लिया। शिक्षा। सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और गुणों में है। धैर्य, दया, ज्ञान और संतोष ही वास्तविक संपत्ति है। अशाइन। कहानी, बूढ़ा किसान और उसके बेटे। एक समय की बात है, एक बूढ़ा किसान अपने चार बेटों के साथ रहता था। वे अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं सुधरे। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाया और एक लकड़ियों का गट्ठर लाने को कहा। फिर उसने अपने बेटों से कहा, इसे तोड़ो। सभी बेटों ने कोशिश की, लेकिन गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सका। बूढ़े किसान ने फिर गट्ठर की लकड़ियों को अलग अलग किया और बेटों से कहा, अब एक एक लकड़ी तोड़ो। इस बार सभी बेटों ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। किसान ने कहा, देखो, एकता में शक्ति है। यदि तुम एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यदि तुम आपस में झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। शिक्षा। एकता में बल है। हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। कहानी, दुष्ट हाथी और बुद्धिमान खरगोश। बहुत समय पहले एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह अपनी ताकत के कारण घमंडी हो गया था और छोटे जानवरों को परेशान करता था। जंगल के जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और बुद्धिमान खरगोश को हाथी से बात करने के लिए भेजा। खरगोश ने हाथी से कहा, राजा, भगवान ने मुझे तुम्हें संदेश देने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम अन्य जानवरों को परेशान करना बंद करो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। हाथी हंसते हुए बोला, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, देखो, भगवान यहाँ हैं। हाथी ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखी। उसने सोचा कि कोई दूसरा विशाल हाथी उसे घूर रहा है। गुस्से में हाथी ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। शिक्ष।
अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। कहानी स्वर्ण अंडा देने वाली मुर्गी। एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान धीरे धीरे अमीर होने लगा, लेकिन किसान लालची हो गया। उसने सोचा, अगर मैं मुर्गी को मार दूं तो मैं सारे सोने के अंडे एक बार में पा सकता हूँ। उसने मुर्गी को मार दिया, लेकिन उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। अब उसके पास न मुर्गी थी और न ही सोने के अंडे। शिक्षा: लालच बुरी बला है, हमें लालच से बचना चाहिए। कहानी बुद्ध और गरीब ब्राह्मण। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कुछ है जिसे तुम दूसरों को दे सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास मुस्कान है, तुम उसे दूसरों को दे सकते हो। द्यू, तुम्हारे पास समय है, तुम किसी की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जान है, तुम उसे दूसरों के साथ बांट सकते हो। ब्राह्मण ने बुद्ध के शब्दों को समझा और दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और शांति आ गई। शिक्षा: सच्ची संपत्ति देने की भावना में है। कहानी क्रोध पर काबू। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। जब वह शांत हुआ, बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे नहीं स्वीकारते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति ने कहा, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। शिक्षा: क्रोध को शांति से हराया जा सकता है। अगर आपको और कहानियां चाहिए तो कृपया बताएं।